डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। आज वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आपने चूज़ों की ब्रूडिंग करनी है, चाहे वो किसी भी नस्ल के आपके पास चूज़े हैं, ऑस्ट्रल आपके हैं, देसी गोल्डन के हैं या कमर्शियल है, कोई भी चूज़े आपके पास है, तो उससे पहले आपके पास सबसे पहली तो चीज़ है, कुछ आपके पास एक ऐसा कमरा, ऐसा शेड, ऐसा शेल्टर होना चाहिए कि जहाँ पे आप उन चूज़ों का इब्तदाई दिनों में, जो पहले 7 से 8, 8 से 10 दिनों में जो दर्जा हरारत होता है वो बरकरार रख सकें। वहाँ पे उन्हें बाकायदा नमी दे सकें, एक ऐसा माहौल दे सकें कि जिसमें अपने आप को चूज़े बिल्कुल पुरसकून महसूस करें। शुरू में चूज़ों को जो दर्जा हरारत चाहिए होता है, क्योंकि चूज़ों का जिस्म के ऊपर जो बाल होते हैं वो उस वक्त छोटे छोटे बाल होते हैं, इसलिए उन्हें वो दर्जा हरारत जो कि 32-33 भी हो, वहाँ पे भी उन्हें बाज़ात सर्दी महसूस होना शुरू हो जाती है और वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपने सबसे पहले नीचे जो बिछाली बिछानी है उसके ऊपर आपने को पेपर रखना है। पेपर हम इसलिए रखते हैं क्योंकि शुरू में चूज़ों के जो पंजे होते हैं, नीचे की जानब जो तलवे होते हैं, वो बहुत नाजुक होते हैं, वो किसी भी किस्म के मटेरियल को, मवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि वो कोई आप बिल्कुल नीचे नरम किस्म का कोई ऐसा नरम किस्म का मटेरियल बिछाएं कि जिसके ऊपर वो आसानी से चल सके। शुरू में उसी के ऊपर खुराक रखें आप, उसके ऊपर छोटे छोटे आप बर्तन रख लें पानी वाले, और 2 से 3 दिनों के बाद, 48 से 72 घंटे के बाद नीचे जो आप अखबार बिछाएंगे या जो ब्रूडिंग पेपर नीचे बिछाएंगे उसे आपने बाहर निकाल लेना है। क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि उन चूज़ों की जो बिट्ठों का जो साइज़ होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब एक मरतबा साइज़ बढ़ना शुरू हो जाए और वो नीचे जो आपने अखबार बिछाई हो, जो पेपर बिछाया हो, वो जब ज़्यादा गंदा होना शुरू हो जाए तो उसको बाहर निकाल लेना ज़्यादा मुनासिब होता है। क्योंकि अब इससे क्या होगा कि इनके पंजों के ऊपर यही जो बीटें हैं ये चिपकना शुरू हो जाएंगी और ये एक स्ट्रेस का इनके लिए ज़रिया बनता जाएगा। शुरू में जो चूज़े आपके पास आते हैं उनका ज़्यादातर आप क्या देखते हैं कि पीछे की जानब जहाँ पे वेंट होती है, जहाँ से वो बीट करते हैं, वहाँ पे उनके वो बीटें चिपक जाती हैं, वो वज़न में भी छोटे रह जाते हैं, ग्रोथ नहीं करते, खाते पीते नहीं इतना। तो उसके लिए हमें आगाज़ में उनकी फ्लशिंग करना पड़ती है। हमें उनको हरारत पहुँचाने के लिए कोई ना कोई ऐसा ज़रिया हमारे पास होना चाहिए, चाहे वो हम बल्बों के ज़रिए करें, कोई छोटे छोटे ब्रूडर बना लें, या कुछ भी ऐसा तरीक़ाकार हम इंस्टॉल करें कि जिससे पहले दिन, दूसरे दिन से लेके 7वें 8वें दिन तक उनका दर्जा हरारत बाकायदा बरकरार रहे। ख़ास तौर पे जो बरादा होता है, बरादा नीचे जो आपने बिछाना है उसको बाकायदा उसकी जरासीम कुशी करके बिछाना, क्योंकि यहाँ से उसको एस्परजिलोसिस की बीमारी पैदा होती है, फंगस लग जाती है यहाँ से, फिर यानी कि ब्रूडिंग नमूनिया की बीमारी लग जाती है। इसमें वो मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देते हैं और हम कहते हैं पता नहीं आईबी आ गई है इसे, पता नहीं कोई और मसला बन गया है, सांस की कौन सी वायरल अटैक इसके ऊपर हो गया है। तो होता दरअसल ये है कि वो हमने जो बरादा नीचे बिछाया होता है वो हमने अच्छी क्वालिटी का, या फिर वो उसमें जो दाने होते हैं वो काले दाने होते हैं, उसमें फंगस होती है, उसमें फफूंदी होती है, और वहीं से इन्फेक्शन पिक होता है। इस तरह का इन्फेक्शन या तो हैचरी से आता है या फिर उन अंडों से आता है जो गंदे अंडे हों, वो आपने इनक्यूबेटर पे लगाए हों या हैचरी वाले ने लगाए हों। तो उन चूज़े, वो चूज़े जब फार्म के ऊपर आते हैं तो वो भी इस तरह के चूज़े भी या तो साल्मोनेला का इन्फेक्शन लेके आते हैं, या फिर उनमें एस्परजिलोसिस यानी कि फंगस की प्रॉब्लम होती है, और फिर वो मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देते हैं। आगाज़ में ये जो दिन होते हैं, पहले दिन से लेके 7वें 8वें दिन तक आपने दर्जा हरारत को बड़ा तरतीब से लेके चलना होता है। पहले दिन 34.5 से 35 तक भी दर्जा हरारत हो तो ये उसको अच्छी तरह से बर्दाश्त कर लेते हैं और उसमें अपने आप को कंफर्टेबल, पुरसकून महसूस करते हैं। और जो जो मेल होते हैं उनका अगर आप 1 डिग्री ज़्यादा भी दर्जा हरारत दें तो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। और जब दूसरा दिन आए, तीसरा दिन आए, फिर आप रोज़ाना उनकी आधा आधा डिग्री करके उनका दर्जा हरारत नीचे लेके आते जाएं। इस दौरान आपने हवा डायरेक्ट अपने चूज़ों को नहीं लगने देनी। अगर डायरेक्ट हवा वहाँ पे लग जाती है तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा ख़तरे से खाली नहीं होती, वो उनकी जान ले लेती है अगर डायरेक्ट हवा इन्हें लग जाए तो। तो इस दौरान जो आप उन्हें पानी देते हैं, पहले दिन पे आप जब आप चूज़ चिक्स निकलवाते हैं तो उस वक्त मैरेक्स की वैक्सीन आप इसमें लाजमी करवाया करें। जब ये आपके पास फार्म पे आता है तो फार्म पे आने के बाद आपने इसकी फ्लशिंग करना होती है। अगर तो आप देखें कि हैचरी से लेके फार्म तक फासला बहुत ज़्यादा था तो उस सूरत में आपको इलेक्ट्रोलाइट्स और ORS चलाने पड़ते हैं। अगर आपने चूज़े खुद निकलवाए हैं तो उसके लिए आपको इतना ज़्यादा तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं, बस आप इनको कोई भी मल्टीविटामिन चलवा दें, इनके फ्लशिंग करवा लें, और फिर जो आने वाला एंटीबायोटिक शेड्यूल है वो इसके ऊपर आप फॉलो अप कर लें इसका। तो ये आप कुछ मुख्तलिफ तरीक़ेकार में आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे से पिंजरे बना लेते हैं, छोटे से बॉक्सेस बना लेते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि जो ना वो कार्डबोर्ड से बना लेते हैं, दायरा बना लेते हैं, उसके बीच में वो उनको उनका ब्रूडिंग का पीरियड गुजरवाते हैं। ये जो ब्रूडिंग का पीरियड होता है इस पर आप चिक्स को लाइफ की तरफ लेके आ रहे होते हैं। यही इधर से ही फैसला होता है कि आपके चूज़े ने आगे अपनी ज़िंदगी में जाके क्या करना है।
जिस बंदे ने पहले हफ्ते में ब्रूडिंग के दौरान सारी चीज़ों को बरकरार रख के उनका वज़न अच्छा ले लिया, 70 से 75 ग्राम, 75 से 80 ग्राम तक अगर उसने वज़न ले लिया, तो यही चूज़े आगे जाके जब मुर्गी बनेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेंगे। चाहे आपने इन्हें गोश्त के मकसद के लिए रखा हुआ है, चाहे आपने इन्हें अंडे के मकसद के लिए रखा हुआ है। तो सूरत-ए-हाल कोई भी हो, ये आपको बेहतरीन रिज़ल्ट्स तब ही देंगे जब आपने ब्रूडिंग के दौरानिए में इनकी सही तरह से निगहदाश्त की होगी आपने। इस दौरान आपको एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़ता है। कोई भी बड़े पैमाने पे अच्छा काम करने वाली एंटीबायोटिक आप इस पे चला सकते हैं। ब्रूडिंग के हवाले से किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे, मैं आपको मुहैया करूँगा। ये सर्दियों के अंदर ब्रूडिंग थोड़ी-सी महंगी पड़ती है, थोड़ा-सा ख़तरा होता है इसके अंदर। ज़्यादातर ब्रूडिंग के लिए जो महीने प्रेफ़र किए जाते हैं वो मौसम गर्मा के दौरान ही होते हैं। तो इस दौरान ये आप मैनेजमेंट देख रहे हैं, ये जैसे ही चूज़े थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो उस वक़्त आपने इनके नीचे ये जो बिछाली होती है, ये कम से कम आधा से पौना इंच लाज़मी होनी चाहिए। अगर 1 इंच तक हो जाए तो और ज़्यादा बेहतर है। आजकल के मौसम में तो 1.5 इंच तक भी चली जाए, तो ये उससे भी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ होती है इनके लिए। तो ब्रूडिंग के दौरान आपने ये लाज़मी याद रखना है कि जितने भी चिक्स जब भी चिक्स आप अपने पास मंगवाएँ, आपने हमेशा A1 क्वालिटी के चूज़े मंगवाने हैं। जितना B ग्रेड, C ग्रेड चूज़ा लेके आएँगे, उतना उनकी बीमारियों का इलाज करते जाएँगे, मेडिसिन्स लगाते जाएँगे, उसका ऊपर उतना खर्चा आता जाएगा आपका। शुरू में आप भी चिक्स लेते हैं या होममेड फ़ीड दें उनको या फिर कमर्शियल डाइट दें। पहले दिन पे मैंने लिखा हुआ कि आप दर्जा हरारत से 35 तक भी लेके जा सकते हैं। नमी आपने 65 से 75 तक रखनी है। जगह जो आप देंगे वो उसको इशारिया 2-5 स्क्वायर फुट फ़ी परिंदा के हिसाब से, खुराक वो जितनी खा सके। बीट वाली जो जगह होती है और नेवल होती है उसकी खुश्क होनी चाहिए। चूज़ा 34 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। बी या सी ग्रेड चूज़ा ना लें, एक जैसे और 90% यूनिफ़ॉर्मिटी वाले चूज़े लें। तीसरे दिन पे दर्जा हरारत आप 33.5 तक ला सकते हैं, नमी वही रहेगी। जगह को आप खोलेंगे इशारिया 3 स्क्वायर फुट फ़ी परिंदा पे लेके जाएँगे। खुराक को वैसे तो 11 ग्राम देंगे, लेकिन अगर उससे ज़्यादा भी खा ले तो ये आप दे सकते हैं उसे। दूसरे दिन पे ये दर्जा हरारत मैं आपको दिखा रहा हूँ, नमी वही रहेगी, जगह भी वही रहेगी, खुराक 6 ग्राम पे लेके जाएँगे। हवा, दर्जा हरारत, नमी, पानी, खुराक, जो उसकी वेंट होती है, जो जगह होती है, रोशनी, अमवात, बिछाली, बर्तन, वैक्सीन, अद्वियात, उनकी आवाज़ें सुनना, उनकी बिठें देखना, वज़न करना, यूनिफ़ॉर्मिटी पे ख़ास तवज्जो रखनी है। फ्लशिंग आपने तब करनी है अगर उनकी वेंट आपको बंद नज़र आए और चूज़े ने लंबा सफ़र किया हो या दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाए या फिर नीचे चला जाए। तो ये मैंने कुछ चीज़ें सामने लिख के आपके सामने की थी। ब्रूडिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इस पे मैं आपको वैक्सीन्स का भी दिखा रहा हूँ। मेरेक्स की वैक्सीन आपने लाज़मी करवानी है। अगर आपके पास चूज़े ज़्यादा हैं और आप अगर महसूस कर रहे हैं कि इलाके में पहले भी मेरेक्स की वबा को फैली थी, मेरेक्स का कोई मसला बना था या फिर इसके अलावा कॉक्सीडियोसिस जो ना वो उसकी बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैली थी, तो कॉक्सी की भी वैक्सीन लाज़मी करवाएँ। तीसरे से चौथे दिन पे जाके आप इसको एनडीआईबी की वैक्सीन करवा सकते हैं। वैक्सीन का जब भी शेड्यूल को बनता है, ये आपके इलाके के हिसाब से बनता है, आपके नंबर ऑफ़ बर्ड्स के हिसाब से बनता है, आपने नस्ल कौन-सी रखी हुई है, उसके हिसाब से बनता है। तो इस वाले से कोई भी आपका सवाल हो, मैं उसका भरपूर जवाबात देने की कोशिश करूँगा। फ़ी अमान अल्लाह।